ओके। तो जो आपका व्हाट्सएप का जो एमबी है जब आप डाउनलोड करते हो तो वो आपकी 74 एमबी है, ठीक है। बट नाउ अगर आप 1 से 2 वीक के अंदर अपना व्हाट्सएप का डेटा चेक करते हो तो जो आपकी व्हाट्सएप की स्टोरेज है वो आपका सेटिंग में जाके शो होगा या तो 1.5 जीबी का, ठीक है। कितने का होगा? 1.5 जीबी एंड मोर। इससे भी ज्यादा भी हो सकता है और 100 एमबी का भी हो सकता है या होता है ना। बोला करो, तुम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्यों होता है। जो आपके फाइल मैनेजर है उसमें आपका व्हाट्सएप का एक फोल्डर होगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा होगा? मेन फोल्डर, राइट। लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास बहुत से फोल्डर होंगे। कौन से फोल्डर होंगे? एक हमारा इमेज का फोल्डर हो गया, एक हमारा वीडियो का फोल्डर हो गया, एक हमारा आइडियो का फोल्डर हो गया, एक हमारा डॉक्यूमेंट का फोल्डर हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है? फोल्डर्स हैं, सब फोल्डर्स है। कौन से फोल्डर्स हैं? सब फोल्डर्स हैं, ठीक। अब ये सारे फोल्डर्स हमारे किस में कैलकुलेट किए जा रहे हैं? किसका? ठीक है, मेन डेटा में किया जा रहा है, मेन फोल्डर में। तो मेन फोल्डर एज अ वर्क कर रहा है इंडिविजुअल फैक्ट की तरह, ठीक है। ये जो सारे फोल्डर्स हैं वो हम लोग मेन डेटा में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है? ये हमारा हो गया मेन डेटा, ठीक है। ये हमारा कहलाता है डेटा, ओके। किसका डेटा है? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट्स। इंडिविजुअल फैक्ट्स आपके हो गए कौन से? इमेज का डेटा, इमेज हो गया आपका, फ्रेम हो गया, ठीक है, एंड मैन मोर थिंग, ठीक है। समझ आया? ओके। सो इसमें हम लोग कह सकते हैं डेटा में कि डेटा कैन कम इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। Data can come in form of text, observation, image, graph, and symbols। डेटा कौन कौन से फॉर्म में आ सकता है हमारे पास? टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफ के फॉर्म में भी होता है और सिंबल के फॉर्म में भी होता है, राइट। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गया सभी को? ठीक है। कल हम लोग ने डेटा, आप समझ आया अंशी का डेटा क्या है एक्चुअली में? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप की। तो डेटा टाइप हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कौन से आ जाएगी? अगर हम लोग किसी भी वर्ड को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा डेटा टाइप है? ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। सिंपली मीन है कि हुज डेटा जो स्टार्टिंग होता है इन्वर्टेड कॉमा से, ठीक है, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो या डबल इन्वर्टेड कॉमा हो, और क्लोज भी सेम ही इन्वर्टेड कॉमा से हो रहा है, वहां पे हमारा डेटा टाइप आ रहा है स्ट्रिंग डेटा टाइप। कौन सा आ रहा है? ठीक है, समझ आया? ओके, वेट। ठीक है।
ये हमारा हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। और जो हमारे इंटीजर वगैरह है, ठीक है, फ्लोट है और सिंबल है, ये हमारा कौन सा डेटा टाइप है? ये हमारा होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप है हमारा? न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। बोला करो, मैं देखो मैं स्क्रीन नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। अब वेट, ठीक है, अब दंशिका देखो न्यूमेरिक डेटा टाइप कैसे है, इंटीजर और फ्लोट में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज करो आपके पास वैल्यू दी गई है 89 या 83, ठीक है। अभी से हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? न्यूमेरिक, ठीक है। और ये हमारी है न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक। तो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा इंटीजर एंड गुड, ऐसे बोलते रहा करो। सेकंड हमारा होता है फ्लोट, ठीक। अब मुझे बताओ 83 कौन सी वैल्यू है हमारी, कौन सा डेटा टाइप की है अभी? इंटीजर। क्यों है? रीजन? ठीक, ग्रेट। अभी से हमारी है इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये हमारी है इंटीजर, सॉरी, ये हमारी है इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब अगर इसी में हम लोग पुट कर दें डॉट, ठीक है, ये हमारी हो गई डेसिमल वैल्यू हो गई। अब हमारा ये कौन सा आ गया? फ्लोट, ठीक है, हो गई फ्लोट। नेक्स्ट वन इज, एक हमारे पास होती है कॉम्प्लेक्स, ठीक, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ना एक्सप्लेन मी, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कौन से होते हैं? यस, जैसे कि अगर हम कुछ दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, आई का मीन्स कॉम्प्लेक्स होता है, पता है आप लोग को, मैथ में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो जिस भी ऑपरेशन के साथ हमारा आई जुड़ जाता है, वहां पे हमारा क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? न्यूमेरिक वैल्यू, इंट, फॉल्स, ठीक। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हमारा डेटा क्या होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं? दो। एंड डेटा टाइप में हमारा तीसरा आता है बूलियन। कौन सी आती है? बूलियन, ठीक है। एंड बूलियन में हमारा क्या होता है? लेट्स सी, बूलियन भी हमारे कौन से टाइप के होते हैं? कौन कौन सी चीजें आती है हमारी इसमें? एक आता है हमारा ट्रू, और सेकेंड वन इज फॉल्स, ठीक है। सपोज करो अगर हम लोग कहते हैं कि हाँ मेरे पास एक पेन है, ठीक है, या मैंने कह दिया कि अंशिका के पास एक पेन है, तो इसमें दो चांस हो गए, ठीक है। अब देखो आप लोग को नहीं पता, ना अहमद को पता है, ना अहमद को पता है, ना ही सना को पता है, ना ही प्रिया को पता है कि अंशिका के पास टू पेन्स है, ठीक है। पता है? पता है सना आपको अंशिका के पास पेन है या नहीं है? नहीं पता है, ठीक है। तो आप सपोज करोगे अगर जब नहीं पता है तो दो चांस होंगे, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है,
राइट, 2 चांस हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा कौन सा डेटा टाइप आ रहा है? बूलियन डेटा टाइप। ओके, नेक्स्ट हम लोग ने बात करी थी वेरिएबल्स की। ठीक, वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल हमारा होता है कंटेनर। क्या होता है वेरिएबल? कंटेनर। वेरिएबल्स हमारे होते हैं कंटेनर। मीन्स जैसे कि हमको किसी टूर पे जाना है, या सपोज करो हमको स्कूल जाते हैं, ठीक है, हम लोग या कॉलेज जा रहे हैं, हम लोग मॉर्निंग में कॉलेज जा रहे हैं, तो हमने एक तरफ लैपटॉप ले लिया, कुछ बुक्स ले ली, पेन्स ले लिया, ठीक है, पेन हो गया हमारे पास, लैपटॉप हो गया। अब अगर आपको पेन अलग ले जाना हो, लैपटॉप अलग करके ले जाओगे और बुक्स अलग करके ले जाओगे, तो क्या आपके पास 2 हैंड्स हैं, 2 हैंड्स में दोनों हाथ में आप तीनों चीज ले जा सकते हो? ठीक है, ले जा सकते हो, बट उसमें क्या होगा कि कठिन थोड़ा सा पड़ेगा हमको, ठीक है, हमको हार्ड पड़ेगा वो। ठीक, बट अगर हम लोग हम्म, हम्म, अब अगर हम लोग इसको, जो हमारे पास एक बैग होता है, ठीक है, हम लोग बैग लेके जाते हैं, इसको अगर हम लोग बैग में सारी चीजें कंटेन करके ले जाएंगे, तो इट्स अ सिंपल सिंपल हो जाएगा, सब चीजों को अलग अलग करके ले जाने में और बैग में रख के ले जाने में हो जाएगा सिंपल। ठीक है, तो जो हमारा बैग है वो हमारा किस टाइप का है? वेरिएबल। उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल। ठीक, बोल सकते हैं। कैसे स्लो स्लो हो सब लोग? तो यहां तक समझ आ गया ना? ठीक है, डेटा टाइप, डेटा वेरिएबल आपको समझ आ गए। अब हम लोग बात, एक मिनट, गूगल गूगल कोलैब हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक ठीक है। अहमद और क्या नाम है आपका? अंशिका। गूगल कोलैब यूज किया आपने कभी? ओके वेट, मैं स्क्रीन से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, देख लो कैसे। अहमद, आपने किया यूज कभी गूगल कोलैब? ग्रेट। गूगल क्लाउड इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ सना, कुछ कहना चाह रहे हो आप? मैसेज किया आपने? ठीक है, फर्स्ट ऑफ हम लोग को गूगल कोलैब में कैसे, हम लोग गूगल पे जाएंगे, देन हम लोग सर्च करेंगे गूगल कोलैब। ओके, गूगल, फिर वेलकम टू कोलैबोरेटरी आएगा, कोलैबोरेटरी में आप लोग ओपन कर लोगे गूगल कोलैब को, और हम लोग न्यू नोटबुक ओपन करेंगे, ठीक है। कौन सी नोटबुक? न्यू नोटबुक।
अंशिका ओपन हो जाएगा, देख लिया ना आपने कैसे करना है? ओके ग्रेट। ये हमारा गूगल कोलैब ओपन हो गया, ठीक है। अब देखो अभी एक कोड लाइन दिख रही है, अगर आपको एक्स्ट्रा कोड लाइन ऐड करनी है देन यहाँ प्लस कर सकते हो, ठीक है। खूब सारी कोड लाइन ऐड हो जाएगी। टेस्ट लाइन ऐड करनी है देन टेस्ट कर दो, तो यहाँ पे आपकी टेस्ट लाइन ऐड हो जाएगी। ओके, यहाँ से हम लोग सेशन ऐड कर सकते हैं, हमको कोई भी न्यू सेशन बनाना होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, अब गूगल कोलैब में हम लोग यूज करते हैं, हम लोग कल बात कर रहे थे किसकी, वेरिएबल्स की। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट गूगल से ओपन किया है, ठीक है। तो हम लोग कल बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे वेरिएबल्स की, ठीक है। तो मैंने बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोग कुछ भी कंटेंट करते हैं, जैसे वेर इक्वल टू हमने 3 दे दिया, 2 दे दिया, तो ये हमारी कौन वेरिएबल जो हमारी क्या कंटेंट कर रहा है, वैल्यू कंटेंट कर रहा है। ओके, करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आज डेटा। अभी तक में कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो तुरंत। डाउट है किसी भी चीज में? सना अहमद, कोलैब में देखो, जब आप वेलकम टू कोलैबोरेटरी करते हो, ठीक है, ये न्यू नोटबुक दिख रहा है आपको, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो न्यू नोटबुक का ऑप्शन आता है नीचे, आ रहा है, ये देखो ये अपना न्यू नोटबुक है, दिखाता हूँ, वेट, फिर से देखना, ठीक है। मैं गूगल पे गया, ठीक है, मैंने सर्च किया गूगल कोलैब, हमारा गूगल कोलैब ओपन हुआ, ठीक। ये दिख रहा है आपको न्यू नोटबुक? सबसे पहले आपकी फाइल खुली होगी, एग्जाम्पल्स होगा, रिसेंट होगा, गूगल ड्राइव होगा, गिटहब होगा, अपलोड, दिख रही हैं आपको ये 5 चीजें, ठीक। अब नीचे देखो, जहां पे ये हैंड का निशान आ रहा है वहां पे न्यू नोटबुक का ऑप्शन है। मुझे तो शो हो रहा है स्क्रीन पे, देखो न्यू नोटबुक का ऑप्शन है, देखो ये जहां पे मैंने हैंड रखा था, सॉरी। आपको न्यू नोटबुक ओपन करना है ना, न्यू नोटबुक से सब समझ आया ना कहाँ से ओपन होता है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो नीचे देखो न्यू नोटबुक आपको दिख रहा होगा, ये देखो दिख रहा है, एक ऑप्शन है न्यू नोटबुक का, एक ऑप्शन है आपका कैंसिल का है। हम्म, फाइल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी पहले हम लोग शुरुआत जैसे कर रहे हैं तो शुरुआत में ही देख लो, ठीक है। न्यू नोटबुक दिख रहा है आपको अंशिका? आपको क्या शो हो रहा है? वेट प्रिया वेट, अंशिका आपको क्या शो हो रहा है अभी, मुझे बताओ। अच्छा आप ओपन कर रहे हो, मुझे लगा आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो, ठीक है। आप स्क्रीन शेयर करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो, वेट, करो आप स्क्रीन शेयर। लैपटॉप से ज्वाइन नहीं किया आपने?
हाँ दिखाओ। ऐसे नहीं समझ आ रहा दिया कुछ भी। हाँ सॉरी अंशिका, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है क्या है लैपटॉप में। इसमें देखो न्यू फाइल का ऑप्शन होगा, न्यू फाइल ओपन करो। ठीक है, न्यू फाइल का ऑप्शन है, ओपन करो। ठीक है, आपने अभी साइन अप नहीं किया है राइट, आपने डायरेक्ट ओपन किया है। आपको साइन अप करेगा, ठीक साइन अप करना पड़ेगा, ईमेल आईडी से साइन अप करो देन चलने लगेगा। ओके, उसमें ईमेल आईडी डालना या गूगल से डायरेक्ट ईमेल पे जाके क्लिक कर देना। ओके, नहीं समझ आता तो क्लास के बाद आप मेरे से कनेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा, साइन अप करवा दूंगा। ओके, सो नाउ हम लोग बात करेंगे आज टाइप कॉस्टिंग की। ठीक है, कल हमने टाइप कॉस्टिंग नहीं बताया था ना, हम लोग बात करेंगे टाइप कॉस्टिंग की। टाइप कॉस्टिंग के नाम सुना है कभी आप लोग ने इससे पहले, या कोई बता सकता है टाइप कॉस्टिंग क्या होता है? हाँ बोलो प्रिया। ग्रेट। ठीक है, डेटा टाइप को जहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? टाइप कॉस्टिंग। ठीक, जैसे ये हमारा कौन सा डेटा टाइप है? ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है इंटीजर में। इज इट पॉसिबल? से एनीवन से, इज इट पॉसिबल और नॉट? अगर हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करना है तो चेंज हो सकता है। सना हाउ कैसे होगा? पक्का? सना नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इंटीजर हमारे किस में होते हैं? न्यूमेरिकल में होते हैं। किस में होते हैं? न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं हमारे। ठीक है, जे हमारा कौन सा डेटा टाइप है? जे हमारा अल्फाबेटिक है। कौन सा है? ठीक, अल्फाबेटिक को क्या हम न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, दिस इज द रीजन। सॉरी, नथिंग, नहीं होगा, तब भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा इंटीजर है वो हमारा सिर्फ वैल्यू कलेक्ट कर रहा है। ओके, पाइथन में क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा टाइप है वो हमारा इंटीजर डेटा टाइप सिर्फ वैल्यू कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 56 लिखते हो, ठीक है, 56 अभी आपका किसमें है? अभी ये आपका 56 स्ट्रिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठीक है, ये जो आपका 56 है ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अब अगर हम इसको चेंज करेंगे इंटीजर में, जिस दिन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब समझ आया? अब देखो कोलैब में एक चीज होती है, मैं बताता हूँ।
कोलैब में एक चीज होती है, अगर हम लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 56, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। अब मुझे बताओ ये कौन सा डेटा टाइप है? या इसको रन कराने में एरर आएगा या नहीं आएगा? बोलो, आ सकता है कोई? अहमद बताओ, एरर आएगा या नहीं आएगा? रन करा के देखें। ओके, रीजन बताओ एरर क्यों आ रहा है? अच्छा आप बताओ, अब एरर आएगा नहीं आएगा? देखो, रीजन ये है कि अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और उसको रन कराते हैं, तो वहां पे होता क्या है कि जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रैकेट, ठीक है, जो भी हम इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहे हैं, तो जिस इन्वर्टेड कॉमा से वो इंड ओपन हो रहा है, और वही इन्वर्टेड कॉमा से वो हमारा क्या होना चाहिए, इंड होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट हम लोग ने क्या किया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से अगर हम लोग ने ओपन किया है, देन हम लोग इंड कर रहे हैं 56 को डबल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से, ठीक है, तो वो हमारा स्ट्रिंग में ले रहा है। ओके, समझ आया? ठीक, अब सपोज करो यहाँ पे हम लोग एक और ले लेते हैं, हम लोग ने ले लिया हेलो। अब इधर आएगा या फिर ये रन करेगा आपका? रन हो जाएगा, सिंपली रन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, दो स्ट्रिंग ले लिए, ठीक है। ओके, अब एक चीज हम लोग इसमें और कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको सेपरेट करना है, अगर हम लोग इसको सेपरेट, अभी देखो ये हमारा एक साथ दिया है, अगर हम लोग इसको सेपरेट यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 56, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, जैसे कि ऊपर हम लोग ने यूज किया है। ओके, देन हम लोग इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं, कॉमा के बाद हम लोग फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और हेलो टाइप करते हैं। अब इसको रन करा देते हैं। ठीक, अब ये हमारा क्या हुआ कि हमें सेपरेट वैल्यू दे दिया है। ओके, अगर हम लोग कॉमा का यूज करेंगे तो ये हमारा सेपरेट वैल्यू दे देगा। राइट, समझ आ गया इतना? ठीक, अब बात करें वेरिएबल की, अगर हमें कोलैब में वेरिएबल पुट कराना है या हमको कहना है कि हमारे पास वेरिएबल कैसे होते हैं, तो वेरिएबल हमारे कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको ये /9 दिया या /6 आपको दे दिया, ये आपका हो गया 6। वेट करना है 1 मिनट। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, अगर हमको वेरिएबल यहाँ पे हमने स्लैश दिया, स्लैश के साथ साथ हमने 7 लिखा, ठीक। अब 7 हमारा हो गया वेरिएबल, क्योंकि हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 7 में आपकी वैल्यू कितनी पुट हुई है?
56 या हाँ 56। ठीक है, अब इसको रन करा दो। हमारी 7 वैल्यू 56 हुई है। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ टाइप करेंगे +7। ठीक है, इसको रन करा देंगे, फिर हमारी वैल्यू 56 प्रोवाइड हुई। तो जो हमारा 7 है वो हमारा क्या हुआ, वेरिएबल 7 हुआ। क्या हुआ हमारा, एम आई ऑडिबल? ठीक है, ये हमारी हो गई वेरिएबल। ठीक, अब अगर सपोज करो हम 7 इक्वल टू 57 देते हैं। ठीक है, अब बताओ ये वेरिएबल होगा या नहीं होगा? जो हमारा 7 है वो वेरिएबल होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? रीजन, ओके, ऐसा भी कह सकते हो। और आप ये भी बोल सकते हो कि जो हमारे वेरिएबल हैं वो कभी भी डायरेक्ट नंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल नहीं होगा। वेट, इतना समझ आया? समझ आ गया ना इसका इतना? अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर की। किसकी करेंगे? किसकी बात करेंगे हम लोग? ऑपरेटर्स की। ठीक है, ये हमारा हो गया। एक मिनट, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ तुमको। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, बता सकता है कोई? वेट वेट वेट, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं गार्बेज कलेक्शन। वॉइस आ रही ना मेरी? तो कैसे शांति से बैठे हो, हाँ ना का जवाब दिया करो। गार्बेज कलेक्शन, व्हाट इज द मीन ऑफ गार्बेज? कौन बोला? ओके, एनीवन, कोई और बताएगा? राइट, जो हमारे यूज का नहीं है वो हमारा क्या हो गया, गार्बेज हो गया। ठीक, गार्बेज इज अ कूड़ा। क्या होता है? अब जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल 98 है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक मेमोरी है। मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर हुआ है। पहले पहले कितना हुआ है हमारा डेटा स्टोर? वैर 98। ठीक है, ये हमारा डेटा स्टोर हुआ है फर्स्ट मेमोरी में। ठीक, एंड आफ्टर दैट हम लोग जब इसको यूज करते हैं, यूज करने के बाद हमारा सेकंड जो स्टोरेज हो रहा है वो हमारा 66 हो रहा है। अब इसमें से बताओ गार्बेज वैल्यू कौन सी है? बता सकता है कोई?
मैंने बोला कि हमारे पास पहले जो हमारा डेटा मेमोरी का था वो हमारा 98 था, ठीक है। आफ्टर डेथ कुछ समय बाद ये हमारा चेंज हो जाता है, हमारा 65 हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप कल तक यूज कर रहे थे, कल आपके जो व्हाट्सएप की जो मेमोरी लोकेशन थी या जो डेटा था वो आपका 1 GB था, ठीक। और आपने आज जो यूज किया है वो आपका है 100 MB का। तो इन दोनों में से गार्बेज कौन सा है आपके लिए? वाई? सना वाई? राइट। हाँ, देखो जो कि हमारे पास पहले का डाटा होता है वो हमारा यूजफुल नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। लेकिन हम लोग जो प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम का डेटा है वो हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो वो हमारा क्या होगा? गार्बेज नहीं होगा, बट जो हम लोग पहले यूज कर सकते हैं वो हमारा गार्बेज कहलाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ ये हमारा क्या था, जो 98 थी हमारा, 98, 98 था, वो हमारा था असाइनमेंट वैल्यू। कौन सी थी? असाइनमेंट वैल्यू थी। और जो हमारा 65 है वो हमारा है रीअसाइनमेंट वैल्यू, ठीक है, रीअसाइनमेंट वैल्यू। तो जो हमारा असाइनमेंट वैल्यू वो हमारा गार्बेज में आ जाता है, और जो हमारा रीअसाइनमेंट वैल्यू है वो हमारा गार्बेज में नहीं आता है, राइट। समझ आया? नहीं आया? अभी तो बोल रहे हो, अभी जब मैं टेस्ट दूंगा तब बोलना यस और नो। अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेटर्स की। डिफाइन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है, कोई बताओ? ओके, ग्रेट। ना हम लोग बात करते हैं पाइथन ऑपरेटर्स की, ठीक है। पाइथन ऑपरेटर, पाइथन ऑपरेटर्स आर used to perform operations on value and variables, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑपरेटर्स। पाइथन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यू एंड वेरिएबल। किस पे हो रहे हैं? वैल्यू पे हो रहे हैं और वेरिएबल्स पे, ठीक है। अब लेट्स सी। हमारा यहाँ पे ऑपरेटर्स दिए हैं, ठीक है। हमें ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। स्पेसिफिक सिंबल्स जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। लाइक कौन कौन से हो गए हमारे सिंबल? प्लस, इसका सिंबल है एडिशन का, ठीक है। हेलो, मैं, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा आपको? ओके वेट,
आप लोग ने बोला क्यों नहीं इतनी देर से मुझे? मैं उतनी देर से लिख रहा था। अब सो रहा है ना? ठीक है, सो रहा है, अब सो रहा है स्क्रीन। जैम बोर्ड। ओके। तो हमारे जो स्पेसिफिक सिंबल हो गए प्लस, प्लस हमारा कौन सा एडिशन का होता है, और जो माइनस है वो हमारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, दिस इज द सब्ट्रैक्शन एंड दिस सिंबल इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक, एंड स्लैश इज डिवीजन। समझ आए? ये हो गए हमारे ऑपरेटर्स। ठीक। अब अगर बात करते हैं ऑपरेंड्स की, ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स इट इज अ is the value on which the operator is applied। ठीक, ऑपरेंड्स हमारे क्या है, जहां पे हमारा वैल्यू ऑपरेटर में अप्लाइड किया जाए वहां पे क्या होता है, ऑपरेंड्स। ठीक, अब लेट्स सी, हमने दिया 2+2। ठीक, यहाँ पे हमारा ऑपरेटर क्या है, प्लस का साइन क्या है, हमारा ऑपरेटर है। ओके, और ऑपरेशन कौन सा हो रहा है हमारा यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, एडिशन का, एडिशन का। ठीक है, और हमारे ऑपरेंड्स क्या है, 2 and 2। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर इज अप्लाई। ठीक, समझ आ गया? ऑपरेटर समझ आए ना, राइट? ओके, वेट। अब हम लोग आते हैं गूगल कोलैब पे। लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं न्यू सेशन। ठीक है, न्यू सेशन में हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा न्यू सेशन ऐड हो गया। न्यू सेशन में हमारा ऐड हो गया, फिर देन हम लोग एक सेशन ऐड कर देते हैं इसमें, अर्थमेटिक। वेट, इसमें हम लोग ऐड करते हैं अर्थमेटिक।
ऑपरेशन सॉरी, हमारे पास जो ऑपरेटर हैं जिसमें हम ऑपरेशन करते हैं वो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं। कौन कौन से हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? प्लस, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, स्लैश, डिवीजन, ठीक है। ये हमारे कौन से हैं? ठीक, ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक, अब देखो अगर हम लोग इसको यूज करते हैं, हम लोग पहला यूज करते हैं 4 + 5। ठीक, यहाँ पे हमको कमांड्स देना होगा। कमांड्स हमारे हैश टाइप में होते हैं, सिर्फ हैश यूज करते हैं कमांड्स के लिए। ये हमारा क्या कर रहा है? एडिशन कर रहा है। ओके, कंट्रोल प्लस इंटर करके रन करा दिया, वैल्यू हमारी 9 हो गई। समझ आ गया? ठीक, यहाँ पे क्या वैल्यू का जो हमारे 4 और 5 है वो हमारे हो गए ऑपरेंड्स। ओके, और जो हमारा प्लस का साइन हो गया वो हमारा हो गया ऑपरेटर। ठीक है, प्लस का साइन जो हमारा ऑपरेटर है, जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है किसका हो रहा है? एडिशन का। तीनों चीज समझ आ गई? ठीक, अब अगर हमें वेरिएबल का कराना है, ठीक है, तो हम लोग ने var1 किया, ठीक है, कॉमा var2 इक्वल टू वैल्यू दे दी 4, 5। ओके, इसको भी रन कराना होगा आपको। जैसे ग्रीन का टिक आ रहा है तो आपका मतलब कोड बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट स्लाइड में आप क्या कर सकते हो? var1 प्लस var2, यहाँ पे क्या करेगा आपका? ये वेरिएबल ऐड कर देगा। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपका साइन लगेगा प्लस का। ठीक है, हाँ, 5 + 4 9 होता है, 10 क्यों दे रहा? बताओ 10 क्यों दे रहा? बता सकता है कोई? यस, जब हमने वेरिएबल 1 = 1 2 कर दिया था इस वजह से ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। var1, नहीं अब मत लेना, बिकॉज एक बार हम लोग ने टाइप कर दिया है। ठीक है, अब अगर हम लोग को सब्ट्रैक्शन कराना है तो 6 - 9 डायरेक्टली रन कराओगे तो भी रन हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, क्या यूज किया है? हैश कमांड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, कि मैं बताऊं करके सारी चीजें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऐड कर लोगे आप लोग यहाँ पे। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे 10 दे हुआ बिकॉज हम लोग ने पहले यूज किया था ना var1 प्लस इक्वल टू var2 कर दिया था, राइट? तो उसने कोड को रीड कर लिया था, रीड करने के बाद वहां पे उसने 10 प्रोवाइड कर दिया। ओके, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। अब इसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन आप लोग से बोला जाए तो कर लोगे ना? कुछ नहीं करना है, 4 मल्टीप्लिकेशन का साइन फाइन देन रन करा देना है। ठीक है, याद देख लो, 4 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 5, कंट्रोल प्लस इंटर, रन हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, 4/5, ये हमारा
ऑपरेशन हो गया मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। ये हमारा हो गया डिवीजन का। समझ आ गया कैसे ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग इसमें पाइथन में? ओके। अब सपोज करो आप कि इस ऑपरेटर में आपको 2 की पावर 4 दे दी जाए, तब आप कैसे यूज करोगे? बताओ, कर सकता है कोई यूज? 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी? 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। हाँ, कोई कुछ कह रहा था। हाँ, यस राइट। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज कर लेंगे डबल इंटू के सिंबल, ठीक है। 2 इंटू 3, रन कराओ। 8। समझ आ गया? ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं ये भी पता चल गया। अगर हमें किसी की भी, अगर हमको दिया होता है जैसे 2 की पावर 4 या किसी की भी पावर हमको निकालनी होती है, तो हम लोग डबल मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, देन हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आज क्लियर हो गया। ओके, मिलेगा, सेम चीज मैं भेज दूंगा अभी। तो बताओ प्रिया, फातिमा, और अहमद और अंशिका, आज की क्लास में अभी तक कोई डाउट जितना पढ़ाया? ठीक, ग्रेट। अभी हम लोग का ऑपरेटर बटे हुए हैं, ठीक है। अभी हम लोग कल कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ेंगे? सॉरी, बताओ कौन कौन से ऑपरेटर हो सकते हैं अभी इसमें? आपने भी वेट फॉर 1 मिनट। हाँ बताओ। अभी हम लोग ने आज सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा है, ठीक है। अभी कल हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग पैरेंथेसिस कैसे, बॉड मास की कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमको दे दिया तो यह एक इक्वेशन दे दी गई, 2 + 2 -3 -4 +2 एंड डिवीजन ऑफ 5, ठीक है। अगर हमको ऐसी इक्वेशन देती है देन हम क्या करते हैं? ओके, ओके, ओके। उसके बाद हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे। आफ्टर देन हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ेंगे, बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग पूरा पूरा ऑपरेटर्स पे वर्क करेंगे। ओके, तो एक बार आप लोग इस चीज को रिवीजन करके आना जितना मैंने आज पढ़ाया है, राइट। अभी कोई डाउट है आज की क्लास में? ठीक है, अंशिका को छोड़ के आप लोग लीव कर सकते हो। मैंने वेट,
अच्छा, मीट के चैट बॉक्स में लीव इट, उसको छोड़ दो। अंशिका समझ आया आज की क्लास? अंशिका समझ आ गई ना आज की क्लास? ऐसा तो नहीं लगा कि हमको पहला पाइथन की चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ी है? हमको जो पाइथन में मैंने 5 डेज पढ़ाया वो तो आपको पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं ना आज के दिन? ठीक है, ओके। देन फ्राइडे को हम आपको जो भी कवर करना है पिछला वो कवर कर देंगे। ओके, अभी कंटिन्यू करो आप क्लास। ओके, रिवीजन कर लेना। अभी मैं पाइथन के ग्रुप में, पाइथन ही पढ़ोगे ना आप? तो हम आपको पाइथन के ग्रुप में ऐड कर देते हैं और वहाँ पे आज के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके।